हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्लास 10th की सोशल साइंस की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 5 सॉल्व करने वाले हैं, जो कि 15 सितंबर की है। तो आज की वर्कशीट हमारी बहुत ज़्यादा इजी होने वाली है, क्योंकि ये पूरी वर्कशीट हमारी एमसीक्यू बेस्ड वर्कशीट है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, डार्कन द सर्कल इन फ्रंट ऑफ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इसके अंदर हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। जोन सा भी ऑप्शन सही है हमें उसके आगे यूँ डार्क कर देना है, पेंसिल या पेन से किसी से भी इस तरीके से डार्क कर देना है। ठीक है ना, यानी कि इस जो सर्कल है इसको फिल कर देना है। और यहाँ पे टोटल इस वर्कशीट के अंदर 10 क्वेश्चन हैं और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, यानी कि टोटल वर्कशीट हमारी कितनी हो गई, 10 मार्क्स की हो गई। पूरी एमसीक्यू बेस है, इसलिए बहुत ज़्यादा ईजी है। तो एक एक करके सारे क्वेश्चन देखते हैं और इनके करेक्ट आंसर देखते हैं। विच क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द प्राइमरी सेक्टर। ये हमारे पास 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा हमारा प्राइमरी सेक्टर का पार्ट नहीं है। ए डेयरी, बी फॉरेस्ट्री, सी बैंकिंग और डी फिशिंग। तो इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा इनमें से सी वाला, बैंकिंग। ठीक है ना, क्योंकि डेयरी, फॉरेस्ट्री, फिशिंग ये सब प्राइमरी सेक्टर के पार्ट ही होते हैं, बट बैंकिंग जो है वो एक सर्विस के अंदर आ जाता है, यानी कि ये थर्ड सेक्टर के अंदर आ जाता है, जो कि है टेरिटरी सेक्टर। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। फर्स्ट का हमारा आंसर बैंकिंग है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे हमें कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट मनेरा 2005। ठीक है ना, तो इनमें से कौन सा नॉट ट्रू, यानी कि कौन सा सही नहीं है। ठीक है ना, पे ए है हमारा गारंटीज 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बी है हमारा प्रोविजन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस इन एम्प्लॉयमेंट इज नॉट प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। सी है 1/4 ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इज रिजर्व्ड फॉर वुमेन। डी है एम्प्लॉयमेंट इज प्रोवाइडेड इन द विलेज और नियर बाय विलेजेस। तो इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे आपको देखते ही एक चीज़ समझ आ जाएगी अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है। इसके अंदर आपको ये कुछ लाइन जो है गलत लग रही होगी। ठीक है ना, तो इसके अंदर इन्होंने ये जो रेशो लिया है 1/4 की, ये गलत है। ये वुमेन के लिए रिजर्व होती है, बट 1/4 नहीं होती, 1/3 सीट होती है। ठीक है ना, रिजर्व। तो यहाँ पे 4 की जगह 3 आना, तो ये देखते ही हमें क्या लग रहा है, गलत। बाकी ये तीनों हमारी ट्रू है, सही है। तो ये नॉट ट्रू है हमारी, यानी कि इसका करेक्ट आंसर सेकंड वाले का क्या हो जाएगा, सी वाला। पहले का भी सी है, दूसरे का भी सी है। ठीक है ना, अब थर्ड देखते हैं। एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर के अंदर प्राइमरी सेक्टर है। कम्युनिकेशन टेरिटरी सेक्टर, शुगर जो है सेकेंडरी सेक्टर। तो क्लॉथ क्या होगा हमारा, हमें ये बताना है। सेकेंडरी सेक्टर होगा, प्राइमरी सेक्टर होगा, टेरिटरी सेक्टर होगा या फिर सर्विस सेक्टर होगा। तो कौन सा सेक्टर होगा यहाँ पे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा, ए सेकेंडरी सेक्टर, क्योंकि जो क्लॉथ है वो हमारा सेकेंडरी सेक्टर में आता है। ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली। इनमें से कौन सा सही से मैच नहीं कर रहा है। ठीक है ना, तो ए हमारा पब्लिक सेक्टर जॉब सिक्योरिटी, बी है प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट मोटिव, सी है अनऑर्गेनाइज सेक्टर जॉब सिक्योरिटी, डी है ऑर्गेनाइज सेक्टर फिक्स्ड वर्किंग हार्स। तो इसके अंदर कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखते ही समझ आ रहा है कि सी वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि पब्लिक सेक्टर के अंदर जॉब सिक्योरिटी होती है, प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटिव ही प्रॉफिट होता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जो वर्किंग आवर्स होते हैं, काम करने के घंटे, वो फिक्स होते हैं। ठीक है ना, ऊपर नीचे नहीं होते, वो फिक्स होते हैं। बट ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी कब से आने लगेगी, यानी कि ये वाला गलत है। तो फोर्थ का आंसर भी क्या हो जाएगा हमारा, सी वाला। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर इन प्राइमरी सेक्टर, टेरिटरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर या फिर ऑल ऑफ दी अबव, ये सारे ऊपर वाले। ठीक है ना, तो इसके अंदर करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, डी वाला। ठीक है ना, क्योंकि जो फाइनल किस किस इन ईयर इन, ये इन तीनों सेक्टर में होता है। ठीक है ना, यहाँ से पूछा हमें कौन से सेक्टर में होता है, तो ये मेनली तीनों सेक्टर में होता है, इसलिए ऑल ऑफ दी अबव यहाँ पे क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देयर आर मोर पीपल इन एग्रीकल्चर देन इज रिक्वायर्ड, दे आर अनएम्प्लॉयड, दिस काइंड ऑफ एन अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड। ठीक है ना, तो एग्रीकल्चर के अंदर जितने लोग होने चाहिए उससे ज़्यादा ही है। ठीक है ना, तो ये वो जो लोग हैं वो अनएम्प्लॉयड है, तो इस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट को हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट, साइकिकल अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट या फिर डिसगस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, डिसगस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है ना, यानी कि 6 वाले का क्या आंसर हो जाएगा, डी डिसगस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब हमारे जो लास्ट के 4 क्वेश्चन है 7 से लेके हमारे 10 तक, तो ये क्या है, यहाँ पर असर्शन और रीज़न बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि AR क्वेश्चन जिसको हम कहते हैं। तो इसके अंदर आपका कोई भी करेक्ट आंसर होगा, जैसे कि आप मान लीजिए 7 का करेक्ट आंसर ए है। अब क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमें असर्शन भी दे रखा है, रीज़न भी दे रखा है। अगर असर्शन और रीज़न दोनों सही है
और जो रीज़न है वो असर्शन की सही रीजनिंग कर रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है ए में बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी हमारा बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि जो सेकंड वाला है लाइन है रीज़न, वो ए की करेक्ट रीजनिंग या फिर एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। सी है असर्शन इज़ करेक्ट एंड रीज़न इनकरेक्ट, ठीक है ना, असर्शन हमारा सही है बट रीज़न हमारा गलत है। डी है हमारा ए इज़ इनकरेक्ट बट आर इज़ करेक्ट। तो यहाँ पे इसके अंदर क्या है डी वाले में कि असर्शन हमारा गलत है बट रीज़न हमारा सही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख के हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं ABCD, तो देख के हमें करना है। वो ये भी बहुत ज़्यादा इजी होते हैं, बस आपको इसके अंदर अपना माइंड लगाना पड़ता है, थोड़ा समझ के करने पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं पहले। यहाँ पे असर्शन है इन द ईयर 2013 और 14 टाइटरी सेक्टर हैज़ बिकम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन इंडिया, ठीक है ना। तो ये तो सही है लाइन। आर क्या है, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लेट्स टू डेवलपमेंट ऑफ सर्विस सच एज ट्रांसपोर्ट ट्रेड स्टोरेज एक्सेट्रा, तो ये भी सही है। तो अभी ये आर जो है वो ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, हमें ये देखना है, और इस वाले केस में ये कर रहा है, ठीक है ना। तो आर क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की। तो यहाँ पे कौन सा होगा हमारा, जैसे कि मैंने ऊपर बताया ए वाला, ठीक है ना, ये दोनों करेक्ट है और आर इसकी सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है, यानी कि 7 का हमारा ए हो जाएगा। अब 8th वाला देखते हैं। पीपल इन ऑर्गेनाइज सेक्टर डू नॉट हैव अश्योर्ड वर्क, ठीक है ना। और यहाँ पे रीज़न क्या है, ऑर्गेनाइज सेक्टर हैज़ टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन विच आर गिवन इन वेरियस लॉज सच एज फैक्ट्रीज एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ गारंटी एक्ट एक्सेट्रा। तो अब इनमें से क्या होगा, अगर आप यहाँ पे देखें ए और आर या दोनों करेक्ट है या फिर ए रॉन्ग है या फिर आर ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, तो इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, डी वाला होगा। अब क्यों होगा, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे दे रखा है ऊपर डी, ए इज़ इनकरेक्ट बट आर इज़ करेक्ट, ठीक है ना। यहाँ पे ए देखा जाए, पीपल इन ऑर्गेनाइज सेक्टर डू नॉट हैव अश्योर्ड वर्क, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर के जो लोग होते हैं उनके पास अश्योर्ड वर्क नहीं होता, तो वो किस बात का ऑर्गेनाइज सेक्टर है, ठीक है ना। यानी कि ए इनकरेक्ट है बट आर जो है वो एकदम करेक्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने डी वाला ऑप्शन चूज़ करा है क्योंकि ए इनकरेक्ट और आर जो है वो करेक्ट है। 7 का हमारा ए था। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे अगर हम देखें, दी ए देख रहे हैं, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच ईयर इज एडेड टू अराइव एट द GDP, ठीक है। रीज़न क्या है यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स ऑलरेडी इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ इमीडिएटरी गुड्स दैट आर यूज्ड टू प्रोड्यूस फाइनल गुड्स। तो इसके अंदर क्या है हमारा, यहाँ पे हम देखें ए, तो ये एकदम सही है, आर ये भी सही है, और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे सिंपल ए हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। 7 का ए। पहले 10 देख लेते हैं। 10 में क्या कह रहा है यहाँ पे, असर्शन है द अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज करेक्टराइज बाय स्मॉल एंड स्केटर्ड यूनिट विच आर लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। यहाँ पे रीज़न क्या है, एम्प्लॉयमेंट इज ऑर्गेनाइज सेक्टर इज श्योर। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो ए तो हमारा सही है, ठीक है ना, बट आर जो है वो हमारा रॉन्ग है, यानी कि आर जो है वो हमारा गलत है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट वाला कौन सा होगा, सी वाला, ठीक है ना। असर्शन इज़ करेक्ट बट रीजनिंग इज़ रॉन्ग, ठीक है ना। एक बार यहाँ पे इसका दोबारा आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पे हमारा ए आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 का डी, क्वेश्चन नंबर 9 का फिर से हमारा ए, और क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट का क्या हमारा यहाँ पे सी, ठीक है। ये हमारी वर्कशीट है जो यहाँ पे फिनिश होती है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपका भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको वहीं पे उसका आंसर लिख के बता दूंगा ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करना। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।